Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on mensuration, and this question has been taken from October November 2023. अब मेंसुरेशन के क्वेश्चन काफ़ी सारे आ रहे हैं, तुम लोग भी परेशान हो गए होगे कि इतने सारे क्यों आ रहे हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन। यार असल में मेंसुरेशन का टॉपिक जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रीवियस पेपर्स का ट्रेंड देखो ना तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो है वो पिछले 3-4 सालों में काफ़ी तगड़े आ रहे हैं। तो इस बार भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो है ना उसमें बच्चों को जो है ना काफ़ी जो है वो तंग किया जाएगा। तो इसीलिए मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि रीसेंट जितने मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं ना वो मैं इंशाल्लाह तुम लोग के सामने जो है उनके सॉल्यूशन शेयर कर लूँ, तुम लोग के साथ मिलकर सॉल्व कर लूँ उनको। तो कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर चुका हूँ, आई होप वो तुम लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। अब ये एक और क्वेश्चन है, ये भी अक्टूबर नवंबर 2023 का है। तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मुझे सेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई सेक्टर में क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या फाइंड करना है। देखो मेंसुरेशन का प्रॉब्लम जो है ना वो यही चल रहा है कि काफ़ी सारे टीचर्स कहते हैं फॉर्मूला ना याद करो, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। और बहुत सारे टीचर्स कहते हैं फॉर्मूला याद कर लो। देखो अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला जो है ना वो गिवन नहीं है, सही है। अच्छा, अब अच्छी बात है भाई, तुम्हें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल मैं भी यही बोलता हूँ बच्चों को कि यार कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आप खुद फॉर्मूला बना सकते हो। फिर आपको मतलब फॉर्मूले में गलती भी होगी ना, आप उसको खुद ही रेक्टिफाई कर लोगे कि नहीं नहीं यार ये गलत लिख दिया मैंने, फॉर्मूला ऐसा होता है फॉर्मूला। तो उसमें कोई मतलब कहते हैं ना डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि अब इतना टाइम कम है तुम लोग के पास कि अगर अभी भी तुम लोग यही सोच रहे हो कि यार फॉर्मूला याद करें या ना करें, तो भाई ऐसा ना हो ट्रेन निकल जाए। ठीक है ना, तो बेहतर है कि भाई आप जल्दी से डिसाइड कर लो। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो चीज़ें अच्छी याद कर सकते हो तो बस याद कर लो, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। देखो प्रैक्टिस करने की बात है, रट्टा मारने की बात नहीं। आप प्रैक्टिस करो, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप सारे फॉर्मूलाज लिखते रहा करो। अब जैसे ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है इसमें सेक्टर बना हुआ है, अब आपने क्या किया साइड पे सारे फॉर्मूलाज लिख दिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, हर सवाल में आप इस तरह लिखते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह, वो फॉर्मूलाज आपके जहन में बैठ जाएंगे। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। फिर हम भी जो है वो साथ मिलके फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं और फिर जो है वो जो है इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। इसका एक ही पार्ट है, ठीक है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में इंशाल्लाह वी विल बी सॉल्विंग ओनली द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन को रीड आउट करना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करो और ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। तो सबसे पहले तो अगर मैं फिगर देखूं तो मुझे जो है वो यहाँ दो सेक्टर जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंगल भी उसने दिया हुआ है 6x, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। ये रेडियस इसने दिया हुआ है 3/4y या 3y/4। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, x डिग्रीज, और यहाँ जो रेडियस दिया हुआ है वो y है, ठीक है। ये डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है। इसके अलावा मुझे और कोई जो है डाटा नज़र नहीं आ रहा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है डायग्राम ए शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये मैंने पहले ही देख लिया था, सेक्टर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। आगे कह रहा है सेंटर इसका डी है और रेडियस इसका है 3/4 मल्टीप्लाई बाय वाई सेंटीमीटर, या 3y/4 बोल लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उसने हमें ये बोल दिया कि द ऑब्ट्यूज एंगल ई डी एफ इज 6x डिग्रीज। अच्छा, ये वाला जो एंगल है उसने हमें दे दिया 6x डिग्रीज। अब तुम सोच रहोगे कि सर ये इसने ऑब्ट्यूज एंगल का वर्ड क्यों यूज किया। देखो ईडीएफ जो है वो हमारे पास हो सकता है, कुछ बच्चा बोले कि सर ईडीएफ ये वाला एंगल भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये भी तो यही है ना, अंदर की साइड से एंगल बन रहा है ईडीएफ। तो उसने यहाँ मेंशन कर दिया क्लियरली, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा ना ये ऑब्ट्यूज नहीं है, ये रिफ्लेक्स है, ये 180 से बड़ा होगा, सही है ना। तो इसीलिए उसने यहाँ ये वर्ड यूज किया है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो मतलब उसने हमें समझाने की कोशिश की है कि भाई मैं जिस एंगल की बात कर रहा हूँ ना वो ऑब्ट्यूज वाला एंगल है, वो रिफ्लेक्स वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है अक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 और 180 के बीच में होता है। और फिर 180 स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, 180 से बड़ा जो है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये चीजें जो है वो आपको पुराने कॉन्सेप्ट से पता थी, तो इसीलिए इसने ऑब्ट्यूज एंगल का वर्ड यूज किया है, जस्ट टू क्लैरिफाई कि मैं जो है वो इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ उसने फिगर पे बना के भी दे दिया, सही है। अच्छा, अब चूंकि हमने ये चीज हमने डिस्कस कर ली, तो अगर ये एंगल हमारे पास 6x होगा तो ये जो रेड वाला मैंने एंगल मार्क किया तुम ये कैसे निकालोगे। तुम्हें पता है टोटल एंगल कितना होता है 360। तो अगर मैं रेड वाले एंगल की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, 360 में से 6x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो ये मैंने ऐसे ही जो है ना यहाँ लिख लिया, हो सकता है मुझे जो है वो इस एंगल की जरूरत पड़ जाए आगे, ठीक है ना। तो मैंने जब चीज डिस्कस की तो मैंने यहाँ लिख दिया। ब्रेन चूंकि मैं कर ही रहा हूँ तो मैंने ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया, हो सकता है मुझे यूज करना पड़ जाए। 360 माइनस 6x कैसे आया, पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है, 6x माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या देखना है, आगे पढ़ो। फिर डायग्राम बी की बात कर रहा है, डायग्राम बी शोज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। फिर डायग्राम बी जो है वो एक सेक्टर है जिसका सेंटर बी है, रेडियस y सेंटीमीटर है।
जो एंगल आपको दिया हुआ है सेक्टर एंगल वो एक्स डिग्रीज दिया हुआ है, सही है। अच्छा फिर देखते हैं कि भाई अब हमें करना क्या है, क्योंकि डाटा तो हमने सारा देख लिया, हमें जो है फिगर में नजर आ गया, यहाँ से कुछ और चीज जो है वो मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो मैंने इसको छोड़ दिया। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, ठीक है, अब इसने जो है ना वो हमें तंग करना शुरू किया है, ई एफ। अब ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ई एफ। अच्छा अब ये मेजर आर्क ये वाली है, ठीक है, ये मेजर आर्क है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है तो जो आर्क बनती है वो मेजर आर्क होती है, ठीक है ना। तो वो इसकी बात कर रहा है, अब जरा गौर से जो है ना चीज को समझना है। वो इसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, ये जो मेजर आर्क है ई एफ, इसकी जो लेंथ है, सही है, वो 9 टाइम्स है द लेंथ ऑफ द आर्क क्यू आर, इसकी बात कर रहा है, सही है। तो चूंकि यहाँ हमें आर्क ही एक ही नजर आ रही है, तो इसलिए जो है वो ज्यादा कंफ्यूजन होगी नहीं, चूंकि हमें एक एक ही आर्क नजर आ रही थी, तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होगी नहीं, ठीक है। तो बस हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया। अब मैं इस कंडीशन को लिखने वाला हूँ, ये पहले मैं कंडीशन लिखूंगा, उसके बाद जो है ना फिर मैं इस पे वैल्यूज जो है वो प्लग इन करना शुरू करूंगा। और अच्छी बात यह है कि मुझे जो है ना शो करना है कि एक्स की वैल्यू 20 आ रही है। तो आई ऑलरेडी नो द आंसर, एक्स की वैल्यू 20 है, मुझे आंसर पता है, मुझे सिर्फ शो करना है। तो अगर मैं चीज़ें सिस्टमैटिक लेके चलूंगा तो इंशाल्लाह ये एक्स इक्वल टू 20 बिल्कुल आ जाएगा। बस ये है कि वो वर्डिंग्स पे हमने गौर कर लिया है, हमने अंडरलाइन कर लिया है, अब हमने देख लिया है कि हमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ई एफ। अब देखो मेजर आर्क और लेंथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है या हम आर्क लेंथ वाली चीज जो है ना वो यूज करने वाले हैं। अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास वो क्या होता है। ठीक है, तो आर्क लेंथ का पहले फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं जल्दी से। फॉर्मूला था हमारे पास थीटा अपॉन 360, सही है, थीटा अपॉन 360 था, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, चूंकि ये सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर हो जाता था, सही है ना। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये फॉर्मूला हमारे जहन में बैठा हुआ है। और हमें पता है कि हम ये किस तरह निकालते थे, भाई पूरी सर्कमफेरेंस नहीं है, उसका एक पार्ट है, कितना पार्ट है, वो थीटा के मुताबिक है, थीटा अपॉन 360, तो हम इसी तरह इसको कर लेते थे। इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो वो फॉर्मूले को ना, कि 360 डिग्रीज जो है, मतलब इस तरह भी तुम कर सकते हो कि 360 डिग्रीज आपका 2 पाई आर है, 360 डिग्रीज जो है वो आपका 2 पाई आर है, तो ये बताओ थीटा कितना होगा, सही है ना। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी जो है वो हमने ड्राइव किया था। तो 360 डिग्रीज अगर 2 पाई आर है, तो ये बताओ कि थीटा जो है वो कितना होगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल यही फॉर्मूला बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो इससे भी तुम जो है ना इसको जहन में रख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया तो ठीक है, फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ जल्दी से, एक काम ये करते हैं कि हमारे पास ये तो एक फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा क्या है, वो दूसरा फॉर्मूला भी यही है, आर्क लेंथ का ही फॉर्मूला है क्यू आर का। तो बस अब यही वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, बस अब जल्दी से जो है ना कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन हमारी क्या है, 9 टाइम्स याद रखना, ठीक है, 9 टाइम्स जो है ना उसको याद रखना है। तो अब कंडीशन जल्दी से लिखना शुरू करता हूँ। मेरे पास जो आर्क लेंथ है पहले वो है मेजर आर्क की, तो मेजर आर्क की क्या हो जाएगी, तो वो थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा, 360, 360 माइनस 6 एक्स, क्योंकि मेजर आर्क का जो एंगल है वो 360 माइनस 6 एक्स है, और उसके बाद आ जाएगा डिवाइड बाय 360, ठीक है, ये तो मेरा थीटा हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया मेरा। और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो 2 ऐसे ही हो गया, ठीक है, पाई को मैंने ऐसे ही रखा, अभी पाई की कोई वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई जो है वो मैं आगे जाके देखूंगा कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया। अब आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आर की जगह पे मुझे लिखना है इसका रेडियस कितना है, 3/4 टाइम्स वाई, तो इसका मतलब है कि मैं इसको इसी तरह लिख लूंगा, मैं इसको लिख लेता हूँ 3y/4, सही है ना। तो 3y/4 मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ वैल्यूज प्लग इन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है। फिर वो कह रहा था इज, तो इस की जगह पे इज इक्वल्स टू आ गया। अब वो कह रहा है 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स 9 आ गया, और टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। और उसके बाद उसने क्या बोला, उसने बोला लेंथ ऑफ आर्क क्यू आर, तो यहाँ भी जो है वो आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज करना है। अब थीटा है मेरे पास एक्स है, तो ये हो गया एक्स अपॉन 360, ठीक है, एक्स अपॉन 360 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई को मैंने ऐसे ही रहने दिया, सही है। और आर की जगह पे चूंकि यहाँ रेडियस है वाई, तो मैंने 2 पाई और वाई लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक मैंने सारी वैल्यूज कर दी हैं प्लग इन। अब मुझे जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, आसान काम पहले करेंगे, पहले काम कर लेते हैं कि इन सबको एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद कैंसिल करेंगे, सही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैंसिल हो रही हैं, ठीक है ना। चलो अब पहले काम ये कर लेते हैं कि इन सब को जो है ना वो, जैसे ये 360 है ना, ये क्या हो जाएगा, पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना, 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6,
ठीक है, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, और ये उसके साथ पाई और वाई मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना, तो 6 पाई वाई हो गया। इसको मैंने शुरू में लिख दिया, सही है। और 6 पाई वाई ये दोनों हो गए, उसके बाद ये बचा, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इस तरह, 360 माइनस सिक्स एक्स, 360 माइनस सिक्स एक्स इधर आ गया। अच्छा, अब इसके नीचे दो चीज़ें हैं, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 4 भी है और 360 भी है, तो मैं उसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करा रहा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कटिंग हो रही है कुछ, ठीक है ना, तो मैंने 360 भी लिख दिया और मैंने जो है वो 4 भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, स्टेप इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि समझाने के लिए, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि कटिंग हो रही है तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो कटिंग। अच्छा, अब ये आ जाओ जल्दी से, ये देख लो, ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है, तो 9 2 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 2 का 18 हो गया, उसके बाद मेरे पास हो गया एक्स पाई और वाई, तो ना 18 के बाद एक्स भी बचा, और फिर इसके साथ पाई भी आ गया और इसके साथ वाई भी आ गया, ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें इधर आ गई, और उसके बाद इसके नीचे क्या आ गया, 360। अब मुझे करना है कैंसिल, क्योंकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उसके बाद तो कैंसिल करना ही है, तो मैं क्या करता हूँ, जब ये 360 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो उसके बाद ये कैंसिल हो सकता है ना, 360 360, तो इसलिए मैं पहले ही इसको जो है ना वो यही कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है, तो ये 360 से ये वाला 360 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 360 इधर आ जाएगा ना ऊपर, और फिर ये ऊपर से ऊपर कैंसिल हो सकता है, मल्टीप्लाई हो रहा है सब। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि यार यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो ये y से y भी कैंसिल आउट कर दिया। इधर भी मुझे पाई नजर आ रहा है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई, ये भी पाई कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि भाई ये यहाँ पे है 6, तो 6 टाइम्स 1 इज 6 और 6 टाइम्स 3 इज 18, तो मैंने ये भी कैंसिल कर दिया। 6 टाइम्स 1 इज 6, 6 टाइम्स 3 इज 18। अब मैं देखता हूँ कि बचा क्या क्या है, सही है, तो मेरे पास जो है वो यहाँ बचा है 360 माइनस सिक्स एक्स, यहाँ मेरे पास बचा है 360 माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, और इसके नीचे बचा है 4, क्योंकि यहाँ से सब हट गया, यहाँ से भी सब हट गया, तो इसके नीचे बचा है 4, तो इसके नीचे आ गया 4, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे मेरे पास बचा है 3x, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है और x बचा हुआ है, बस अब सिंपल रह गया ये। इस 4 को भेज देता हूँ जल्दी से यहाँ, ये हो जाएगा 360, और दिस विल बी माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पे जब 4 वहाँ जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 3 इज 12x, उसके बाद ये 6x जब वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 360, ये 360 को इधर ही रहने देता हूँ, और माइनस सिक्स एक्स जब दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 12, और 6 जब ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 18x, और चूंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं 18 को शिफ्ट कर दूंगा दूसरी साइड पे, 18 जाके 360 से डिवाइड हो जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग आउट एज 18 टू द 36 होता है, तो यहाँ मेरे पास शो हो गया कि भाई x की वैल्यू जो है ना वो 20 डिग्रीज आ गई है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा, बस ये वर्किंग करनी थी और कुछ नहीं था, फॉर्मूला जो है वो एक ही यूज़ हुआ है, आर्कलन की डिस्कशन थी, आर्कलन ही यूज़ हुआ। वही वाली बात है कि फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो फिर कॉन्सेप्ट से खुद बना लो। मैंने यहाँ तुम्हें ये भी बता दिया कि तुम इस तरह जो है ना वो फॉर्मूला बना सकते हो, सही है। वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही तरीका है, हम लोग हर जगह डायरेक्ट प्रोपोर्शन से फॉर्मूलाज बना लेते, तो यहाँ भी हो गया। 360 डिग्रीज का मतलब है कि कंप्लीट जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर है, तो थीटा कितना होगा, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें सिर्फ शो करना था कि ये जो एक्स है, ये जो एंगल है, दैट इज कमिंग आउट एज 20 डिग्रीज।